बारिश हो रही थी। छोटी सी लड़की आन्या स्कूल से लौट रही थी। पानी से भीग चुकी थी पर चेहरे पर मुस्कान थी। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ी आंटी बारिश में फंसी हुई थी। आन्या रुक गई, अपनी छोटी सी छता आंटी के ऊपर रख दी। कपड़े भीग गए पर दिल खुश हो गया। आंटी ने प्यार से कहा, बेटा तुम बहुत अच्छी हो। घर पहुंचकर माँ ने पूछा, भीग क्यों गई? आन्या बोली, क्योंकि आज मैंने किसी को खुश देखा। बारिश रुक गई पर अच्छाई की बूंदें दिल में रह गईं। एक घने जंगल में एक शेर गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक छोटा सा माउस खेलता हुआ शेर के ऊपर दौड़ गया। शेर गुस्से में उठा और माउस को पकड़ लिया। माउस बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर हंसा और माउस को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर एक जाल में फंस गया। माउस आया और अपने दांतों से जाल काट दिया। शेर आजाद हो गया और समझ गया, छोटा दोस्त भी बड़ी मदद कर सकता है। एक जंगल में एक छोटा शेर रहता था जो गरजना सीख रहा था, पर उसकी आवाज बहुत प्यारी सी मियाओ जैसे निकलती थी। बाकी जानवर हंसने लगे। छोटा शेर उदास हो गया। तब एक छोटा चूहा आया और बोला, गरज जरूरी नहीं, अच्छा दिल जरूरी होता है। एक दिन जंगल में आग लग गई। छोटा शेर सबको सही जगह तक ले गया। सब जानवर सेफ हो गए। सब बोले, तुम तो सच्चे शेर हो। मॉरल, दिल बड़ा हो तो हीरो कोई भी बन सकता है। एक जंगल में एक छोटा शेर रहता था जो गरजना सीख रहा था, पर उसकी आवाज बहुत प्यारी सी मियाओ जैसे निकलती थी। बाकी जानवर हंसने लगे। छोटा शेर उदास हो गया। तब एक छोटा चूहा आया और बोला, गरज जरूरी नहीं, अच्छा दिल जरूरी होता है। एक दिन जंगल में आग लग गई। छोटा शेर सबको सही जगह तक ले गया। सब जानवर सेफ हो गए। सब बोले, तुम तो सच्चे शेर हो। मॉरल, दिल बड़ा हो तो हीरो कोई भी बन सकता है। एक गांव में छोटा सा आरव था। मकर संक्रांति के दिन सुबह सूरज चमका और सबने बोला, आज सूरज उत्तरायण में है। आरव ने अपनी रंग बिरंगी पतंग उड़ाई, आसमान मुस्कुराया। माँ ने तिलगुड़ के लड्डू दिए और बोली, मीठा बोलो, मीठा सोचो। आरव ने लड्डू दोस्त को दिया, दोनों हंस पड़े। सूरज ने जैसे कहा, नई शुरुआत करो, और आरव ने सीखा, खुशी बांटने से बढ़ती है। एक जंगल में एक छोटा सा हाथी था। उसका नाम एली था। एली को लाउड नॉइजेस से थोड़ा डर लगता था। एक दिन अचानक जोर की बारिश और ठंडा शुरू हो गई। सब एनिमल्स भाग गए। तब एली ने देखा एक छोटी सी चिड़िया भीग रही थी और फंस गई थी। एली डर के बावजूद आगे बढ़ा, अपनी ट्रंक से चिड़िया को सेफ जगह ले गया। बारिश रुक गई, सूरज निकला और एली खुश हो गया। एली ने सीखा, ब्रेव होना मतलब डर के बाद भी हेल्प करना। बहुत साल पहले, जब इंसान भी पैदा नहीं हुआ था, तब धरती पर सिर्फ डायनासोर्स का राज था। ये विशाल जीव जंगल, जमीन और आसमान पर छाए हुए थे। कोई उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं था। लेकिन एक दिन आसमान से एक भयानक एस्टेरॉयड धरती की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो टकराया, आग, भूकंप और सुनामी ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। सूरज की रोशनी छुप गई, पौधे मर गए और खाना लगभग खत्म हो गया। बदलते मौसम और भूख को डायनासोर ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इसी तरह डायनासोर्स धरती से मिट गए। लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें हैरान करती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक हरा भरा जंगल था। वहां एक तेज खरगोश रोज सब जानवरों से कहता, मैं सबसे फास्ट हूं। एक दिन उसने एक कछुए को छिड़ा दिया। रेस हुई, खरगोश भागा, फिर बोला, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और फिनिश लाइन पहुंच गया। जब खरगोश उठा
तो जीत चुकी थी मेहनत और लगन। मॉरल, घमंड से नहीं, लगातार मेहनत से जीत मिलती है। अगर कोई तुम्हारा नाम रोज पुकारे और एक दिन चुप हो जाए। शहर के कोने में एक इंसान जैसा डॉगी रहता था। रोज सुबह एक छोटा बच्चा उससे कहता, कल मिलेंगे हीरो। पर एक दिन कल कभी आया ही नहीं। डॉगी रोज उसी जगह बैठता, आंखें रास्ते पर, पूंछ हिलता पर दिल भारी। लोग हंसते हुए गुजर जाते, पर डॉगी बस इंतजार करता रहा। महीनों बाद एक दिन वही बच्चा आया, व्हील चेयर पर, आंखों में आंसू। हीरो, मैं वापस आ गया। सड़क के कोने पर एक डॉगी चुपचाप बैठा था। उसकी नज़र सामने गरम गरम समोसा पर टिकी हुई थी। भूख से पेट जलन कर रहा था, पर आंखों में हिम्मत नहीं थी। लोग आए, समोसा खाया, हंसी मजाक किया। किसी ने डॉगी की तरफ देखा तक नहीं। आखिर में समोसा खत्म हो गया और डॉगी बस वहीं देखता रह गया, भूखा और अकेला। गर्मी का दिन है। सड़क के किनारे एक इंसान जैसा डॉगी बैठा है, जुबान सूखी, आंखें थकी हुई। सामने से लोग निकल रहे हैं, हाथ में कोल्ड ड्रिंक, पर कोई नहीं रुकता। डॉगी एक दुकान के बाहर रखे पानी के ग्लास को देखता है। वो धीरे से आगे बढ़ता है, पर मालिक गुस्से से बोलता है, भाग जा यहाँ से। डॉगी पीछे हट जाता है, आंखों से आंसू गिरते हैं। थोड़ी देर बाद एक बुढ़ी माँ आती है, अपना ग्लास उठाती है और चुपचाप डॉगी के सामने रख देती है। लास्ट सीन, डॉगी पानी पीता है, आसमान की तरफ देखता है। क्रिसमस की रात थी। एक इंसान जैसा डॉगी जो 2 पैर पर चलता था, रेड सैंटा कैप पहने शहर की गलियों से गुजरता है। हाथ में छोटा सा गिफ्ट, आंखों में थोड़ी सी उदासी, पर दिल में खुशी बांटने का जज्बा। वो एक क्रिसमस पार्टी में पहुंचता है, जहां सब लोग पहले थोड़ा सरप्राइज होते हैं। डॉगी इंसान की तरह चल रहा है। फिर डॉगी स्माइल करता है, केक कट होता है, म्यूजिक बजता है और डॉगी थोड़ा सा फनी डांस करता है। सब हंस पड़ते हैं। डॉगी समझ जाता है, क्रिसमस का मतलब अकेला होना नहीं, साथ होना होता है। कैमरा जूम आउट, स्नो गिरती रहती है। डॉगी खुश होकर पार्टी एंजॉय करता है। एक छोटा सा डॉगी था, मोटू। एक दिन पार्क में उसने देखा एक बच्चे की पतंग पेड़ में अटक गई। बच्चा रोने लगा। मोटू ने इधर-उधर देखा, फिर दौड़कर एक लंबी लकड़ी ले आया। 2 पैरों पर खड़ा हुआ, पतंग को धक्का दिया, पतंग नीचे गिर गई। बच्चा खुश हो गया, मोटू को गले लगा लिया। मोटू ने पूंछ हिलाई और सोचा, मदद करना सबसे बड़ी जीत है। एक स्कूल में रहता था स्टूडेंट डॉगी। वो रोज शीशे में देखकर कहता, आज मैं टॉपर बनूंगा। क्लास में सब हंसते रहे, पर डॉगी चुपचाप पढ़ता रहा। एग्जाम के दिन उसने लिखा, दिल से, मेहनत से। रिजल्ट आया, टीचर बोली, शाबाश डॉगी। डॉगी मुस्कुराया और बोला, मेहनत कभी डॉगियर नहीं जाती। एक दिन एक डॉग चुपचाप अकेला चल रहा था। न कोई साथ देने वाला, न कोई हिम्मत बढ़ाने वाला। सब लोग देखकर इग्नोर कर रहे थे, पर वो बिना रुके आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन बाद एक रेस रखी गई। वही डॉग भी रेस में खड़ा था। इस बार सब लड़के उसे लेने की कोशिश कर रहे थे, पर अब वो किसी का मोहताज नहीं था। रेस शुरू होती है, सब आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकेला चलना सीखने वाला डॉग फर्स्ट आ जाता है। तभी वही लोग जो इग्नोर कर रहे थे, आज ताली बजाकर कहते हैं, वाह क्या परफॉर्मेंस है। मॉरल, जो अकेला चलना सीख लेता है, वही एक दिन सबसे आगे निकलता है। पाउचीन फायर। एक खरगोश जो इंसान की तरह चलता है, अपने खोए हुए दोस्त को ढूंढने निकलता है। उसका दोस्त शहद लेने गया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वापस नहीं आया। खरगोश बहुत परेशान हो जाता है। कुछ दिनों बाद अखबार में एक फोटो छपती है, जिसमें उसके दोस्त से मिलती जुलती तस्वीर दिखाई देती है। फिर लंबे समय तक तलाश करने के बाद आखिरकार खरगोश को अपना दोस्त मिल जाता है। कहानी में उसका दोस्त बताता है कि वो एक बड़ी चलता हुआ आता है। उसके चेहरे पर सैडनेस साफ दिखती है। हाथी धीमी आवाज में,
आज दिल थोड़ा भारी है। हाथी एक बड़े पत्थर के पास रुक जाता है और अपनी सूंड नीचे झुका लेता है। वो एक छोटी सी लकड़ी उठाता है और मिट्टी पर एक लाइन बनाता है। हाथी, कभी कभी लगता है मैं अकेला हूँ। अचानक एक नर्म हवा चलती है। पेड़ से ढेर सारी रंगीन पत्तियां गिरती हैं। हाथी, जंगल में एक शरारती बंदर और एक प्यारा सा हाथी रहते थे। एक दिन बंदर ने हाथी को एक मजेदार खेल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन हाथी की मासूमियत ने दोनों को हंसते हंसते भर दिया। आखिरकार दोनों ने मिलकर जंगल में एक मजेदार पार्टी रखी, जहां सबने मिलकर खूब मस्ती की।